नमस्कार। हमारे सभी पेंशनधारकों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है पेंशन रिवीजन को लेकर, जो कि 1 जुलाई 2016 को पेंशन रिवाइज होनी थी। हमारे सभी पेंशनधारक एक बार ध्यान दें। आप सभी को पता कि 7 CPC की अगर हम बात करें तो 10 साल का होता है। 7 CPC उसमें हमारे पेंशनधारकों को दिया गया था 2.57 फिटमेंट फैक्टर, यानी कि उसके बाद अब जो पेंशन रिवाइज होगी 1 जुलाई 2019 से, यानी कि 5 साल के बाद जो रिवाइज होनी थी उसमें इसका हाफ यानी कि 1.29 फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर दिया जाएगा और इसी के हिसाब से हमारे सभी पेंशन धारकों की पेंशन रिवाइज होगी। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा किस प्रकार से हमारे सभी रैंक के पेंशन धारकों को फ़ायदा होने वाला, कितनी उनकी पेंशन हाइक होने वाली है और कितना उन्हें एरियर मिलने वाला है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार को कड़े आदेश जारी कर दिए गए हमारे सभी पेंशन धारकों की पेंशन हाइक करने के लिए कि जल्द से जल्द जो पेंशन है उसका रिवीजन जल्द से जल्द किया जाए और जो हमारे पेंशन धारक हैं वो अपने हक से जो 3 साल से वंचित, यानी कि आप सभी को पता जो 1 जुलाई 2019 में पेंशन रिवाइज होनी थी वो अब 2022 में हो रही है। तो जो 3 साल का अंतराल है उसका एरियर भी भुगतान किया जाएगा हमारे पेंशन धारकों के लिए, और एरियर का भुगतान एक साथ किया जाएगा। तो चलो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, मान लीजिए एक सिपाही, अगर अब जो एक सिपाही 17,129 रुपये ले रहा, अगर हम सिपाही की बात करें तो अगर हम 17,129 को 1.29 जो कि अब पेंशन रिवीजन में आपका मिलेगा उससे अगर मल्टीपल किया जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 22,096 रुपये एक सिपाही की पेंशन बन जाएगी, जो कि 4967 रुपये की इसमें बढ़ोतरी, एक सिपाही की बेसिक पेंशन में ये बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। उसी प्रकार से मैं आपको सर्विस के अकॉर्डिंग, रैंक के अकॉर्डिंग बताऊंगा कि कितनी पेंशन बढ़ोतरी, चाहे आप नायक हैं, हवलदार हैं, नायब सूबेदार हैं या सूबेदार मेजर हैं, सभी की पेंशन अब बताऊंगा कितनी आपकी पेंशन बनेगी। चलो दोस्तों यहाँ पर टेबल को देखते हैं, और यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दें। अगर यहाँ पर सिपाही रैंक की देखा जाए, यदि कोई भी सिपाही रैंक का पेंशन धारक ये वीडियो देख रहा और 15 साल सर्विस के बाद आया है तो उसकी 22,096 रुपये जो है बेसिक पेंशन हो जाएगी। यदि वो 20 साल बाद आया है तो 25,066 रुपये हो जाएगी। यदि वो 22 साल आया तो 25,246 रुपये उसकी पेंशन हो जाएगी। उसी प्रकार से नायक की अगर हम बात करें, 15 साल सर्विस करके आया 24,031 रुपये, 20 साल करके आया है तो 25,600 रुपये, 26 साल करके आया तो 26,956 रुपये उनकी पेंशन बढ़ोतरी हो जाएगी। आप अपनी सर्विस, ये जो कवालिंग भाई सर्विस है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो भी है उसमें चेक कर सकते हैं। हवलदार रैंक की अगर हम बात करें तो 15 साल सर्विस पर यदि आप आए हैं तो आपकी पेंशन रिवीजन के बाद होगी 26,782 रुपये। उसी प्रकार से यदि 20 साल बाद आए हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 26,897, 24 साल बाद आए 27,412। इसी प्रकार से अगर हम नायब सूबेदार की देखें तो 15 साल सर्विस पर 28,976 रुपये। उसी प्रकार से 30 साल सर्विस पर 30,166 रुपये, 35 साल सर्विस पर 32,621 रुपये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। उसी प्रकार से सूबेदार की अगर हम बात करें 15 साल सर्विस पर 36,212 रुपये, 20 साल सर्विस पर 37,776 रुपये, 25 साल सर्विस पर 42,902 रुपये, 30 साल सर्विस पर 44,232 रुपये और 35 साल सर्विस पर 44,232 रुपये। उसी प्रकार से सूबेदार मेजर की अगर हम बात करें 15 साल सर्विस पर 37,479 रुपये, और उसी प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं यदि 28 साल सर्विस करके रिटायरमेंट आए हैं तो उनकी बेसिक अब पेंशन रिवीजन के बाद पेंशन हो जाएगी 42,829 रुपये। उसी प्रकार से 34 साल सर्विस करके आए हैं तो 44,159 रुपये। उसी प्रकार से ऑनररी जो है लेफ्टिनेंट ऑनररी कैप्टन की भी आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे दोस्तों। इसी प्रकार से आप अपनी रैंक के अकॉर्डिंग
और जो आपकी क्वालिफाइड सर्विस है उसके अकॉर्डिंग अपनी पेंशन चेक कर सकते हैं इस टेबल में। यदि किसी भी प्रकार का आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दे दिए दोस्तों, और वो समय सीमा भी अब कंप्लीट होने जा रही है, तो उससे पहले हमारे सभी पेंशनधारकों की पेंशन है जो वो रिवाइज हो जाएगी। जितने भी हमारे पेंशनधारक थोड़े कन्फ्यूज हैं वो कन्फ्यूज ना हो, जल्द से जल्द अब हमारे पेंशन